कल की रैली चाहे मुख्यमंत्री बदलाव की रैली हो या केंद्र सरकार ने जो भी काम किए हैं अभी तक उसके बखान की रैली हो, मेरा जितने भी बड़े नेता आ रहे हैं उनका सबसे पहले मैं पटौदी में स्वागत करना चाहूँगी और उनसे यह अनुरोध करना चाहूँगी कि जब वे गुड़गांव जमालपुर से जो रोड आ रही है उससे होते हुए पटौदी आएंगे तो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आएँगे, उनकी गाड़ियों में शॉक अब्ज़ॉर्बर भी बड़े अच्छे होंगे, पर फिर भी जो इस रोड पे गड्ढे हैं, उन्हें महसूस करेंगे, तो ये ज़रूर सोचे कि जो हमारी पटौदी की आम जनता है, जो जब वो इस रोड पे रोज़ आती-जाती है, तो उनकी क्या हालत रहती होगी। आम जनता अपनी हड्डियाँ चटकाए बिना इस रोड से आना-जाना नहीं कर सकती। चाहे कोई मरीज़ हो, उसको आना-जाना हो अस्पताल या रोज़मर्रा के कार्य के लिए ही जनता को आना-जाना हो, तो रोड की बहुत बुरी हालत है, इस पे ज़रूर कुछ विचार करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डबल इंजन की सरकार की बात की गई है, परंतु हमारे पटौदी में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारे सांसद, हमारे विधायक भाजपा के हैं और हमारी जिला परिषद चेयरमैन वो भी भाजपा के साथ जो जेजेपी की हैं वो भी भाजपा के साथ ही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। कल पटना में जितने भी विपक्ष नेता हैं उनकी मीटिंग हुई है और हमारे लोकतंत्र को किस तरह से जीवित रखा जाए उसके बारे में विचार किया गया है और उसके बारे में सरकार ने बोला है कि कहीं न कहीं ये मेंढक तोलने के समान है। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ये ट्रिपल इंजन की सरकार भी मेंढक तोलने वाला काम तो नहीं कर रही है क्योंकि अगर विकास की बात की जाए तो विकास अगर केंद्र सरकार से शुरू हो तो एक ग्राउंड लेवल तक कोई विकास में रुकावट ही नहीं है। पर हम देखते हैं कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं किया जाता है। शुरू तो हो जाता है या अप्रूवल तो मिल जाता है, पर ग्राउंड में देखा जाए तो विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो इस ट्रिपल इंजन की सरकार से ये मेरा निवेदन है कि कार्य को तेज़ी से किया जाए और ग्राउंड लेवल पे विकास नज़र आए। प्रेस वार्ता में क्लेम किया गया है कि गुड़गाँव में सबसे ज़्यादा विकास पटौदी में हुआ है और हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि पटौदी क्षेत्र का एक दौरा करें। मुझे लगता है उन्होंने 20वीं सदी को बेंचमार्क रखते हुए ये टिप्पणी की है। आज हम 21वीं सदी में हैं और मुझे लगता है अगर विकास दिल्ली से चला था गुड़गाँव तक आया है, तो कहीं न कहीं राजीव चौक पे जाकर विकास ने लेफ्ट टर्न ले लिया है। सोना और बादशाहपुर की तरफ तो विकास होता नज़र आ रहा है, पर पटौदी के हिस्से में तो विकास अभी तक नहीं आया है। हमारे यहाँ पर सिर्फ वेयरहाउस मैं देखती हूँ कि वेयरहाउस बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ नहीं हैं, जो लोगों को रोज़गार दें और जो गुड़गाँव पटौदी के पढ़े-लिखे लोग हैं, वो बजाय इसके कि गुड़गाँव उन्हें जाना पड़े नौकरी के लिए और उनको वहाँ पे भी नौकरी प्रोवाइड की जाए, तो ये विकास की बातें मुझे लगता है ये 20वीं सदी के हम विकास की बातें कर रहे हैं, 21वीं सदी के विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि पटौदी के विधायक ने सबसे अच्छा काम किया है, तो ये तो गुड़गाँव के विधायक, सोहना के विधायक और बादशाहपुर के विधायक ही जानते हैं कि उनका उनका काम सराहनीय योग्य है या सिर्फ पटौदी के विधायक का ही काम सराहनीय योग्य है। कल की रैली को ऐतिहासिक रैली कहा जा रहा है। ये सीएम बदलने के शक्ति प्रदर्शन की ऐतिहासिक रैली है या केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की के बखान की ऐतिहासिक रैली है, ये तो जनता ही बताएगी। और जहाँ तक इस रैली के बारे में कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे और जाम होने की आशा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पटौदी की जनता को तो जाम की आदत है। अगर गुड़गांव से चले हीरो होंडा चौक पे जाम या बिलासपुर चौक पे जाम, तो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस जाम में फंसे रहने की आदत है। और दूसरा, जहाँ तक कि इस अनाज मंडी में 3 या 4 हज़ार लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और लाखों की संख्या में लोगों के आने की आशंका है।
तो हमारे पटौदी स्टेशन को देख लीजिए, जब ट्रेनें चलती हैं तो कैपेसिटी से 5 गुना चलती हैं, तो जाम या भीड़ की आदत तो जनता, पटौदी की जनता को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। आज पूरी पटौदी परेशान है। पूरी पटौदी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पे उतरी हुई है। मानेसर से शुरुआत करते हैं। 6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी और हमारे किसान भाइयों के बीच में लैंड एक्विजिशन के मामले में समझौता हुआ था कि उन्हें पौने 3 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा प्रोवाइड किया जाएगा। नो लिटिगेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाएगी। उस बात को भी बहुत समय बीत गया है और आज हमारे कुछ किसान भाई, 5 किसान भाई बृहस्पतिवार से 22 जून से अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। तो ये अब आर-पार की बात हो गई है। हमारे रोशन सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी, मोनू सहरावत जी, महेंद्र जी और राजेंद्र सहरावत जी, उनकी ये मांग है कि इस पॉलिसी को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराया जाए और पटौदी में अनाज मंडी में आने वाले भाजपा के बड़े नेताओं से मेरा ये अनुरोध है कि वहाँ जाने से पहले इन किसान भाइयों से मिलें और कम से कम उन्हें एक ग्लास पानी पिलाकर उनका ये आमरण अनशन तोड़े और उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। नवादा फतेहपुर की बात करते हैं। वहाँ कुछ समय पहले सीवर लाइन डाली गई थी। सीवर लाइन का तो काम हो गया है पूरा, बट जो रोड टूटी थी उसको बनाया ही नहीं गया है। ऐसा लगता है कोई काम शुरू होता है तो उस काम को पूरा नहीं किया जाता, बीच में ही छोड़ दिया जाता है। बारिश में लोगों की गाड़ियाँ फँस जाती हैं और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब हम दिल्ली जयपुर हाईवे पे बिलासपुर चौक की बात करते हैं। बिलासपुर चौक पर जो फ्लाईओवर बनना था, उसका कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है और पटौदी की जनता को रोड क्रॉस करने के लिए अपनी जान रोज़ ही जोखिम में डालनी पड़ती है। अब हम बिलासपुर चौक से 2 कदम आगे सिधरावली की बात करते हैं। वहाँ पे फुटओवर ब्रिज बना भी है, 1 साल पहले ही बना है, पर ज़रा आप उसकी हालत देखिए। उस पे चढ़ते समय ऐसा लगता है कि अगर आपका ज़रा-सा भी ध्यान हटा तो आपको अपनी जान गँवानी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी, उसमें से चढ़ते समय बीच-बीच में से प्लेट गायब है और मुझे लगता है कि कोई न कोई बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। यह बिलासपुर चौक से भी ज़्यादा खतरनाक है। दुर्घटना की बात करें तो पहाड़ी फ्लाईओवर की बात करते हैं। 11 साल पहले ये फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था। करीब 4 साल लगे इसको बनने में और 6 महीने बाद ही इसको बंद कर दिया गया। इसमें करीब 7 लोग अपनी जान भी गँवा चुके हैं तब से और अब तो उसको बनाना सरकार की मजबूरी हो गई है। तो कहीं जहाँ पे अलीमुद्दीनपुर की बात करें तो वहाँ पे गौशाला और ग्राम पंचायत के बीच में ज़मीन को लेके झगड़ा छिड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर मिलकपुर की बात करते हैं, जहाँ पे 2011 में 45 बीपीएल परिवारों को प्लॉट दिए गए थे और जिनकी रजिस्ट्री भी हो गई थी। 12 साल बाद भी वो प्लॉट उन्हें नहीं मिले हैं। महिलाओं को अफ़सरों के आगे अपने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस भटकना पड़ रहा है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि सबसे पहले तो उन्हें वो प्लॉट दिए जाएँ क्योंकि उनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। और दूसरा, जो इतना समय बीता है, बीच में 2011 से लेके अब तक का, उस समय का उन्हें किराया भी दिया जाए, क्योंकि 2011 में कांग्रेस की सरकार में उन प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी थी। भोड़ा कला की बात करें तो अभी एक और मुद्दा गरमाया हुआ है जो कि शराब के ठेके को बंद करवाने का है और कल ही 2-3 घंटे रोड को जाम भी किया गया था। तो सबसे पहले तो ये शराब का ठेका एक रिहायशी एरिया में है और उसके पास एक बजरंगबली का मंदिर भी है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये गलत सैंक्शन किया गया है और इसको बंद करवाना चाहिए। बजरंगबली की बात करें तो हमारे पहाड़ी गाँव की भी बात कर लेते हैं। वहाँ बजरंगबली का मंदिर एक तरफ है और गाँव एक तरफ और नई वाली जो सड़क बन रही है, नई वाला जो फ्लाईओवर बन रहा है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो लोगों को 2 किलोमीटर आगे जाके बजरंगबली के मंदिर जाना पड़ेगा और आगे उसके आस-पास भी जो भी सुविधाएँ हैं सब उनसे काफ़ी दूर हो जाएँगी। और कर्नाटक की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बजरंगबली का मुद्दा बहुत बड़ा बनाया था
और जहाँ पटौदी की बात करते हैं तो बजरंगबली जी भोड़ा कला में और पहाड़ी गांव में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। पहाड़ी गांव की बात कर ही रहे हैं तो वहाँ के स्कूलों की भी बात कर लेते हैं। वहाँ पे पहाड़ी गांव के स्कूल में शिक्षकों की कमी है। और पहाड़ी ही नहीं, मुझे लगता है पूरे पतौदी क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे भी जितने शिक्षक होने चाहिए उतने शिक्षक अभी उपलब्ध नहीं हैं। और देखा जाए तो जहाँ पहाड़ी की बेटियां इतना अच्छा कर रही हैं, खोड़ गांव की हमारी एक बेटी का एडमिशन आईआईटी में होने जा रहा है, कुछ काफ़ी लड़कियां नीट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हैं। तो अगर शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा तो यहाँ से बहुत बच्चे आगे निकल के आएंगे और पतौदी का नाम रोशन करेंगे। शिक्षकों की बात करें तो पूरे पटौदी क्षेत्र में ही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। विधायक जी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला भी था कि ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी ला दी है उन्होंने। तो मेरा उनसे ये अनुरोध है कि ट्रांसफर की बात तो बाद में आती है, पहले शिक्षकों की नियुक्ति तो हो जाए, ट्रांसफर तो बाद में होती रहेगी। मेरा इस इंटरव्यू के माध्यम से यही अनुरोध है कि आज जब पटौदी में इतनी बड़ी रैली होने जा रही है तो बड़े-बड़े नेता इस हमारे पटौदी की छोटी-छोटी समस्याओं पर भी थोड़ा ध्यान दें। आज मेरा बड़े-बड़े नेताओं से यही अनुरोध है कि पटौदी के डेवलपमेंट को बड़े-बड़े आंकड़ों से मत तोलिए, जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, बल्कि जो ग्राउंड लेवल पे काम है उससे तौलिए। अगर काम होगा तो ग्राउंड पे ज़रूर नज़र आएगा। और जनता, यहाँ की जनता तो जनार्दन है और जनता की डिमांड है कि यहाँ पे भी विकास पटौदी की तरफ भी आए और यहाँ पे भी कुछ कार्य हों। पटौदी की जनता तो इस रैली को हसरत भरी भरी निगाहों से ज़रूर देख रही है कि उनको कुछ ना कुछ इस रैली के बाद ज़रूर मिलेगा। और अंत में मैं ये ज़रूर कामना करती हूँ कि गाजी कक्कड़ जी की आँखों की सर्जरी हुई है और वो जल्द से जल्द ठीक हों।